जिस नेता ने समाजवादियों की आवाज बंद कर दिया हो विधानसभा विधान परिषद बंद कर पाएंगे? मैं बोलूंगा, पूरा बोलूंगा। अधिकार दिया समाज ने। मैं एक पार्टी का नेता हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैं 18% आबादी निषादों का प्रतिनिधि करता हूँ, जिसने इनको 3 बार सरकार बनाई है। अब हट गया, चुप रहिए आप लोग, जितने बोलेंगे आपका सत्यानाश होगा। लोकतंत्र में राजनीति एक अभिभावक होती है, अभिभावक बेईमान नहीं होना चाहिए, अभिभावक सबके लिए होना चाहिए। ये मान कहने का मतलब है, ये बेईमानी हुई निषादों के साथ। मैं तो कहता हूं ना, इनके समय में फूलन देवी मारी गई तो जांच होना चाहिए। इनके सांसद थे क्या? फूलन देवी के मां को इन्होंने सांसद का दर्जा दिलाया, एक चिट्ठी लिखा, क्या इन्होंने कभी सीबीआई जांच की मांग की? इनकी सांसद थी, संसद के समय मारी गई तो इनकी आवाज थी, क्यों नहीं उठाया भाई? मैं कारण में बता देता हूं, कारण बता दो। अरे कारण बता दो कि फूलन देवी, बहन फूलन देवी हमारे वंश की है। अरे सुना ना, आपने किया 3 बार सरकार बनवाई है, सरकार बनवाई है, फूलन देवी ने 3 बार मांग होनी चाहिए, समर्थन करें। माननीय डॉक्टर संजय निषाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सत्र के बजट सत्र पर बजट पर चर्चा करने के लिए जो आपने समय दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। भारत के संविधान के मुताबिक गजट और बजट, गजट के मुताबिक ये व्यवस्था दी गई है और गजट के अनुसार जो भी पुरानी सरकारों के गजट हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो चाहे विकास से संबंधित हो, उसे वर्तमान की सरकार को पूरा करने का दायित्व बनता है। और कुछ नई नीति बनती है उसको भी उसी बजट में लाया जाता है कि उसे तुरंत तत्काल उसकी व्यवस्था की जाए। अभी माननीय सदस्य ने जो उठाया है उसका भी जवाब दें। तो इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य में, चूंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं क्योंकि मछुआरा ट्रेडिशनल फिशरमैन के वंश से आता हूं और पहली बार है कि केंद्र और राज्य में बड़े आंदोलन के बाद जब मैं 2013 में आया तो 2014 में केंद्र में इस मंत्रालय को अलग किया गया और पहले कृषि के अधीन था। उत्तर प्रदेश में भी मंत्रालय अलग किया गया और हमें शायद पहली बार कैबिनेट मंत्रालय बना और कैबिनेट मंत्री का बनने का हमें भी अवसर प्रदान हुआ। मैं अपनी सरकार को, मोदी योगी ने जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को, इस युग में मोदी योगी ने गले लगाकर हमें अवसर प्रदान किया है। और मेरा धर्म बनता है कि जिसका नेतृत्व करने के नाते हमें इस कैबिनेट में भेजा है उसकी आवाज बनूं, उसके समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि संविधान समस्याओं का समाधान है। नीतियां बनाकर ही समस्याओं का समाधान की जाती हैं, वो चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे सामाजिक हो, उसके लिए व्यवस्था दी गई है। जब संविधान में व्यवस्था दी गई कि अगर मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा दोनों एक ही जगह रख दिया जाएगा तो मजबूत वाले सारे चना खा जाएगा और कमजोर वाला कुछ नहीं पाएगा, उसके लिए संविधान में वर्गीकरण हुआ और उसकी व्यवस्था दी गई कि जो ज्यादा कमजोर है उसको तत्काल दे दिया जाए। उस समय अनुसूचित जाति की सूची बनी। ये जब नींव रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एक्ट आया फर्स्ट इंडिया एक्ट और सेकेंड इंडिया एक्ट में, उसी समय इस नियम का आरक्षण अधिनियम बन गया था। 1931 में बन गया, 1931 से चलता रहा। 1949 में जब भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि जो 1931 1941 में जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया जाए, उसमें अभी कोई नया संशोधन नहीं होगा। उसके अनुसार संविधान बन गया, संविधान में लिख गया। संविधान के मुताबिक संविधान के उस अधिनियम में एक जो व्यवस्था दी गई है अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण अधिनियम, उस अधिनियम में 66 समूह उत्तर प्रदेश के। हमारी सरकार ने 2014 में
एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। उसके रिपोर्ट के अनुसार उस 66 समूह का एक विशेष वर्ग को अवसर प्रदान हो रहा है, उसमें लेदरमैन कहते हैं। 27% में एक मिलमैन को अवसर मिला। वो समिति का रिपोर्ट है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जानना चाहता। लेकिन बाकी समूह का संरक्षण करना, माननीय पीठ आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना, आप ही से उम्मीद की जा सकती है कि बाकी और समूहों का किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो समिति का रिपोर्ट लागू हो तभी मिल पाएगा। लेकिन उसमें विसंगति बहुत हुई कि जो अधिनियम बना 8 अगस्त 1950 को, जब अनुसूचित जाति अधिनियम के अंतर्गत 8 अगस्त 1950 को गजट पारित हुआ, अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा है। राष्ट्रपति के अधिसूचना पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं चलता, राज्यपाल के अधिसूचना पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं चलता, क्योंकि वो नीति से ऊपर है। अधिसूचना जारी हो गई कि ये जातियां अधिसूचित हैं, उनके अनुसार 1961 से 1991 तक गिनती भी होती थी। जिन जातियों की गिनती, माननीय मंत्री जी, बस इसी पर आता, बजट पर ही आ रहा हूं। नहीं, एक मिनट, अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय 1 घंटे की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए। सदन की सहमति है माननीय डॉक्टर संजय निषाद। तो उस गजट के मुताबिक जो 1961 से 91 तक जिन जातियों की गिनती अनुसूचित जाति में होती थी, जब 1994 में उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बना, शुरुआत हुआ उसका लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994, उस अधिनियम में उन जातियों को भी डाल दिया गया जो भारत सरकार के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा गजट जातियां थी, जैसे मझवार और तुरैहा। केवट, मल्ला, मझवार की पर्यायवाची जातियां, उत्तराद, अकना, मोचिया, अहिरवार, गहिरवार, दोहरे उनकी जो जाटव की जातियां या लेदरमैन की हैं, रजक, बेरठा, कन्नौजिया उनकी हैं। अगर सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार वह 2 जातियों को लेदरमैन वाशरमैन को दिया जा सकता है, तो फिशरमैन क्यों फिसल जाएगा? इसको क्यों फुसलाया जा रहा है? सभी सरकारों ने फुसलाया, लेकिन अभी नुकसान हो रहा भारतीय जनता पार्टी का। शादी 17 हैं, 45 सीट हम लोग हार गए हैं। उम्मीद रखना चाहता हूं, मेरे तमाम सदस्यगण हैं इस बात को समझ, चूंकि मैं सहयोगी दल हूं, मैं सहयोगी दल हूं जब तब बैठता हूं। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उसमें समीक्षा होनी चाहिए। ये लंबा इनका एक गजट में जब जगह है, उत्तर प्रदेश का गजट जो बना एक दिल्ली के अधिनियम से सुरक्षित थे, अधिसूचना जारी थी अधिकारियों को, इनके बच्चों को, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशर के मैन के बच्चों को सरकारी व्यवस्था से पढ़ाएगा, क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, उजड़ी हुई जातियां हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां हैं। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने इसे क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। यह कहते हुए स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, ये बदमाश जातियां हैं, ये कतली जातियां हैं, अंग्रेजों को मारकर, क्योंकि तब हाईवे नहीं था, नदियों से आते जाते थे, सीधा सामना इनका पड़ा था। ऐसे सभी जातियों को जेल में डाल दो, क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दो। ये क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गए और ये छुप गए। छुपने के नाते 1 दर्जन 193 जातियां उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल कास्ट घोषित करती हैं, जो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है। सभी वर्गों का चिंता कर रही हमारी सरकार। इस वर्ग को मैं पीठ से चाहता हूं कि जो क्रिमिनल कास्ट से घोषित जातियां हैं, 1950 में संविधान लागू हो गया, जो है गजट पारित हो गया। एक भारत सरकार से एक शासनादेश जारी हुआ, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार वाई.के. भांडर, कि जो जातियां अनुसूचित जनजाति, जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं, 31 अगस्त 1952 को जब भारत के पार्लियामेंट में आवाज उठी, जो चंद्रिका राम निषाद सांसद थे कलकत्ता के, वो आए, आवाज उठाए, आंदोलन हुआ, तब 31 अगस्त 1952 को जातियां उस काले कानून से मुक्त हुई। देश आजाद के बाद भी जो जातियां 5 साल 16 दिन गुलाम रही हों, उनका विकास स्पेशल ढंग से करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इसके लिए ध्यान आकृष्ट हो। इन जातियों के लिए पीठ ये चाहती है, इनके लिए चाहता हूँ कि आप जल्दी से, इनके लिए चाहता हूँ, इनके लिए चाहता हूँ जो बजट है वो बजट जो पारित हो रहा है, तो अनुसूचित जाति का अलग बजट होता है, तो उसके अनुसार
ये जातियां अनुसूचित जनजाति की शिक्षा पाती थी, लेकिन अब कहना नहीं है। जो इससे पहले सरकारें थी 2013 में, एक के मोहन राव चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव थे, उन्होंने जबरदस्ती उसका खामियाजा बच्चों भोगना पड़ा। इन जातियों के साथ अन्याय किया, लिख दिया जो जाति जिस वर्ग में है उसके आरक्षण का लाभ हो पाएगी। इनके पढ़ाई लिखाई की सुविधा थी उसको पिछड़ी में डाल दिया। अब पिछड़ी में जिसके पास पैसा होगा, फीस होगा, वही भर पाएगा। नतीजा क्या हुआ? ये शिक्षा से कोसों दूर हो गए। अभी मैं जा रहा हूं तो कहीं कुछ नहीं। तो जो 31 जब मैं आंदोलन चलाया, बहुत रेल आंदोलन हुआ, सड़क आंदोलन हुआ, अभी भी आंदोलन चल ही रहा है, वैचारिक आंदोलन। अब सदन में आंदोलन चल रहा, सदन में आवाज उठना बड़ी बात होती है। मैं 31 दिसंबर 2016 को सब जाते जाते जो वर्तमान सरकार थी, वह एक गजट पारित हुआ राज्यपाल के द्वारा कि ये गजट हुआ। राज्यपाल को धारा 13 में उस अधिनियम 1994 के अधिनियम में पावर है कि कौन ओबीसी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। राज्यपाल ने लिखा दिया कि केवट मल्ला कश्यप तहार 12 नंबर से नहीं रहेंगे, निकाल दिया। 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद निकाल दिया गया। भर